Hello everyone. Today we are going to discuss about the third kingdom that is known as fungi. Dear students, in rainy season you can observe over the surface of pickle some white colored fluffy cotton like appearance occurs in the rotting pickles that are called as fungus. जैसा कि आप जान रहे हैं अचार के ऊपर जो भी वाइट वाइट कलर का लग जाता है उसको हम लोग फंगस कहते हैं, फफूंद कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग उसी के बारे में आज पढ़ेंगे और ये तीसरे किंगडम के रूप में जो है विटेकर ने इसको पुट किया था। तो इनकी बॉडी जो है प्लांट लाइक होती है बट इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ द फंजाई। फंजाई की डेफिनेशन पे चलते हैं। फंजाई होता कैसा है? एक सेल का भी होता है फंजाई, तो हम ईस्ट कहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो मशरूम खाते हैं दैट इज ऑल्सो ए फंगस। तो हियर they are simple non-vascular. It means that there is no vascular bundle present. ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा देन वी कैन से इट इज हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। काइटिनस सेल वॉल कंटेनिंग, प्लांट लाइक बॉडी है तो प्लांट के ऊपर सेलुलोज का जो है कवर पाया जाता है, बट इन केस फंजाई देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस काइटिन काइटिनस सब्सटेंस दैट कवर्स देयर सेल। तो काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। हेट्रोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉपिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्लोरोफिल एब्सेंट, इट मीन्स दैट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बट हियर heterotrophs take their food from another resource and this resource is dead decaying matter. Saprophytic mode of nutrition along with the spore producing, हालांकि इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल वेजिटेटिव तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, बट इनमें जो है स्पोर्स के द्वारा ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग फंजाई ले लेते हैं, किसमें एक रॉटिंग ब्रेड में ले लेते हैं, ब्रेड लेते हैं और उस पर पानी डाल के कुछ दिनों के लिए रख देते हैं मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे। तो वो उसमें कुछ दिनों के बाद रुई जैसा अपीयरेंस आ जाता है और उस अपीयरेंस के साथ ही साथ उस पे जो है ढेर सारे ब्लैक कलर के पाउडर आ जाते हैं। दैट पाउडर इज नोन एज स्पोर्स विच प्रोड्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स स्पोरेंजिया। तो स्पोर के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर कहीं और गिरेगा फिर जर्मिनेट करेगा जिससे फिर एक नया फंगस जो है बनता है। अब बात करते हैं हम उनके बॉडी की। तो फंजाई की बॉडी एक सेल की हो सकती है, जैसा कि ईस्ट यहाँ पे दिया गया है। ईस्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्लास 10th में आप लोग देखे भी हैं कि उनमें जो है बडिंग पाई जाती है। बट हियर मोस्टली बॉडी ऑफ फंगस इज फाइन थ्रेड लाइक, बहुत पतली धागे जैसी होती है, और धागा है तो ट्रांसपेरेंट होगा और साथ ही साथ ब्रांचिंग पाई जाएगी, उलझे हुए धागे रहते हैं और इन धागों को हम कहते हैं हाइफी। थ्रेड लाइक ब्रांच ट्रांसपेरेंट हाइफी दैट असेंबल टू फॉर्म माइसीलियम। एग्रीगेट हाइफी, हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म माइसीलियम। ढेर सारे धागे मिलके, जैसे एक एक धागा हम लोग निकालते हैं तो कोई भी कपड़ा दिखाई नहीं देगा, सारा कुछ गायब हो जाएगा, बट एक एक धागे को अगर हम बुनेंगे तो हमको एक कपड़े जैसा अपीयरेंस जो है आने लगेगा। वो कपड़ा जो दिखाई दे रहा है वो हमारा मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो मल्टी सेलुलर माइसीलियम का बना हुआ पार्ट मशरूम दिखाई देता है। तो दिस इज द बॉडी ऑफ फंगस। Let's come to the general feature of this fungi. General features, as I already described you, that they grow in moist, shady, warm places, especially on dead, decaying organic matter. क्योंकि ये जो है अंधेरी में शेडी प्लेसेस पर, जहाँ पर कि मॉइस्चर हो, थोड़ी गर्मी हो, जिसमें ये डेवलप कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, ऐसी जगहों पर ये जो है पाए जाते हैं। तो ये डेवलप करेंगे ऐसी ही जगहों पर। ओके,
बॉडी जो होती है इनकी माइसेलियम की बनी होती है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू माइसेलियम बना होता है मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक हाइफी का। हाइफी यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी हैव सेल्स विद काइटिनस सेल वॉल। काइटिन की सेल वॉल इनके ऊपर पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। अब इस लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी में बहुत सारी जगहों पे पार्टीशंस पाए जाते हैं, एंड दैट पार्टीशंस आर कॉल्ड एज सेप्टा। अगर बॉडी में ये पार्टीशन प्रेजेंट हैं और ये पार्टीशन प्रेजेंट रहते हैं तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं सेप्टेट बॉडी, और अगर कहीं ये एब्सेंट होंगे तो सिनोसिटिक या एसेप्टेट बॉडी कही जाती है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। यस, वी कैन सी हियर this is the structure of a fungi known as rhizopus. Rhizopus, it is the fungus that develops on rotting bread, and we can clearly observe that this rhizopus have group of hyphae called mycelium। ये थ्रेड लाइक हाइफी है और इसके ऊपर बनता है स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर बनेंगे और बाद में वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो अब इस एक थ्रेड लाइक बॉडी को यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो बॉडी के अंदर पार्टीशंस अगर पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेप्टा। सेप्टा दो तरह के होते हैं, एक आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर, देयर इज only a hole present, no any other structure, that is normal septa, and this is the modified structure that is known as डोलीपोर सेप्टा। ये सेप्टा दोनों पार्टी ये सेल के अलग अलग ये पूरे बॉडी के कंपार्टमेंट को जो है अलग करते हैं, बट दे हैव पोर्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड दैट अदर सब्सटेंस लाइक एज प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। सेप्टा के बाद हम लोग चलते हैं सेल के ऊपर। तो सेल क्या है कि सेल्स में जनरली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे फंजाई मिलते हैं, आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, दैट आर द ग्रुप ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, अस्टिलेगो एक्सेट्रा। तो वहाँ पे आपको हर सेल में एक सेल में दो दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो दो न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इज मोनोकैरियोटिक while in a two nucleus it is called as डाइकैरियोटिक फेज। तो डाइकैरियोटिक या डाइकैरियोफेज कहा गया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं N+N से। लेकिन ये अपीयर कैसे होता है, इसका मतलब एक न्यूक्लियस टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन सेल जो है डिवाइड नहीं हुई। तो इससे अपीयरेंस क्या आएगा कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर some time they get fused or they cytoplasm get divide to form two cells। Here karyokinesis, nuclear division does not followed by cytokinesis result appearance of two nuclei, this is called dikaryophase। तो इसको हम डाइकैरियोफेज कहेंगे। और इनमें N+N कंडीशन भी बनती है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल में दो न्यूक्लियस रहते हैं, लेकिन बाद में फिर वो फ्यूज करके डिप्लॉयड 2N कंडीशन बनाते हैं। तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे देखी हैं। ये जो है कैरियोकाइनेसिस डजंट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, इट रिजल्ट द अपीयरेंस ऑफ टू सेल्स। तो ये तो इनके न्यूक्लियस के बारे में था। हर ग्रुप में ऐसा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन मोस्टली दे हैव सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। बॉडी की स्ट्रक्चर, सेल में न्यूक्लियस के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन इनमें तीन टाइप के पाए जाते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मतलब किसी बॉडी में इंटर करेंगे, उससे अपने लिए न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे और न्यूट्रिएंट लेने के बाद अपनी ग्रोथ करते हैं, और जो होस्ट होता है उसका नुकसान होता है। तो इन दिस कंडीशन दे कॉजेस डिजीज ऑफ सेवरल प्लांट्स लाइक एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक स्मट ऑफ वीट। तो ऐसे ढेर सारे पौधे हैं जिनके ऊपर ये जो है अपनी जो है
बॉडी को ग्रो करेंगे और उनसे न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे, बदले में उसका पूरा नुकसान होता है और उनमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दांत खाज खुजली के रूप में ह्यूमन बींग में भी जो है ये स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं, तो ये पैरासाइट के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट के रूप में देखा जाए, सेप्रोफाइट मतलब दे डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड मोस्टली ऑल टाइप ऑफ फंजाई एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं आगे सिम्बियोटिक मोड क्या होता है। सिम्बियोटिक मोड इज आल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इट मींस दैट कि एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से लेना है, तो दोनों का इसमें बेनिफिट होगा, दोनों का फायदा होता है। और इसके लिए जरूरी है कि कोई एक अदर पार्टनर हो। पार्टनर कोई भी हो सकता है, जो भोजन बनाएगा इसको भोजन देगा। तो ये हो सकता है कि भोजन जो इनको देता है वो फोटोसिंथेसिस करता और ये उससे भोजन लेते हैं, बदले में ये उनको कुछ न कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, और ये रॉ मटेरियल हो सकता है मिनरल वाटर के रूप में और प्रोटेक्शन के रूप में। तो ये इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा इनका पार्टनर, बदले में ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको। तो एक तरह से एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है। इनमें म्यूचुअल रिलेशन किसी से भी हो सकता है व्हेन दे गेट एसोसिएटेड विद द एल्गी। अगर ये एल्गी से जो है फोटोसिंथेटिक एल्गी के साथ अपना एसोसिएशन बनाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं लाइकीन, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अगर कहीं ये हायर प्लांट की जड़ों में नीचे डेवलप करते हैं तो पूरे जड़ के अराउंड ये पूरा एक कवर बना देते हैं, जिससे होता क्या है कि पूरा एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वाटर और मिनरल्स को ये ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके पौधे को देते हैं। इनके पास उसका कोई वर्क नहीं है, तो पौधे को देंगे तो जिससे होगा क्या कि पौधा इनसे रॉ मटेरियल लेगा, बदले में फूड सिंथेसाइज करके इनको प्रोवाइड करता है। और ऐसे एसोसिएशन को जो कि रूट में पाया जाता है माइकोराइजा कहते हैं। तो दो आपने देखा, एक लाइकेन और एक माइकोराइजा, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म्ड बाय द फंजाई। अब इनके बाद न्यूट्रिशन हमने जान लिया और इनमें 3 टाइप के न्यूट्रिशंस मिले। लेट्स मूव टू द रिप्रोडक्शन। अब हम लोग रिप्रोडक्शन पर चलेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव ऑकर्स बाय मींस ऑफ बॉडी इटसेल्फ। फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक बॉडी है, कोई एक पार्ट तोड़कर हम उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड कर दिए, वहां पर वो ग्रो कर जाएगा, दैट इज द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इसमें कोई बॉडी बन रही है जो स्पोर बनाती है, लाइक एज राइजोपस, अभी आपने ऑब्जर्व किया स्पोरेंजिया के रूप में, तो स्पोरेंजिया बनाने, स्पोर बनाने में कोई न मेल इन्वॉल्व है न फीमेल इन्वॉल्व है। इट मीन्स दैट कि ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, स्पोर फॉर्मेशन। और 2 हाइफी, हालांकि मेल और फीमेल इनमें अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, बट 2 हाइफी फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर लाइक जाइगोस्पोर एंड दिस रिजेंबल्स लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि 2 हाइफी फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, इस टाइप के जो सीक्वेंसेस मिलते हैं दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स कम एंड सी हियर। See here, in the reproduction vegetative mode, by hyphae or their body fragment or by budding। अगर आप देखते हैं तो हाइफी ये इस तरह से, अगर ये एक सिंगल बॉडी है तो इसके ऊपर एक बड बन जाती है और इसी बड से फिर जो है एक नया दूसरा सेल बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। तो ये ईस्ट में पाई जाती है, नो मेल एंड नो फीमेल इन्वॉल्व। बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट ही नई बॉडी बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई जो है फेवरेबल कंडीशन में अडॉप्ट करता है, जिसमें ढेर सारे ये स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स आर पेरिनेटिंग परसिस्टिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग परसिस्टिंग मतलब कई ईयर्स तक भी रह सकता है और साथ ही साथ परसिस्ट करता है, यानी पड़ा रहेगा,
they are resist to the external environmental condition in unfavorable one. Why? अनफेवरेबल कंडीशन में अगर टेम्परेचर अधिक है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ये ग्रो नहीं करते हैं, जर्मिनेट नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। पाउडर लाइक स्पोर्स इजीली ब्लोन बाय द हेयर्स एयर एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म नेक्स्ट न्यू जनरेशन ऑफ द फंजाई। तो ये अगर कहीं जाते भी हैं, उड़ के चले जाए और वहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट मिला तो वहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं। लेकिन कब जर्मिनेट करेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट करते हैं। स्पोर इनमें कई प्रकार के बनते हैं, कुछ बॉडी के अंदर बनते हैं, कुछ बॉडी के बाहर बनते हैं। जो अंदर बनते हैं वो पैक रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। तो स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर्स स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, इंडोजिनसली इनकी बॉडी के अंदर बनते हैं। कुछ ऐसे भी स्पोर होते हैं जो कि कोनिडियो स्पोर हैं, ओपन बॉडी पर ऊपर से हाइफी के द्वारा जो है ये ग्रो करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। जू स्पोर भी इसमें पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह से कोनिडियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर, कई प्रकार के इसमें स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट करके नया फंजाई बनाते हैं। वाइल इन केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है कई प्रकार के जो है पाए जाएंगे स्पोर्स, और उनमें ओ स्पोर्स कहा जाता है। और वो स्पोर्स जहाँ बनेंगे उस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो बॉडी रहेगी जो उनके बाद बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंटल सेल्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद फिर जो है फ्रूटिंग बॉडी बनती है। उन बॉडी से फिर नए स्पोर बनते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए स्पोर्स हो गए। तो वो भी जो है जर्मिनेट करके नई जनरेशन देते हैं। लेट्स कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग जानते हैं दो मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल इट मीन्स दैट मूवेबल और इमूवेबल। टू टाइप्स ऑफ गैमेटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज करते हैं, और फ्यूज जिस रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि जो सेल्स फ्यूज कर रही हैं इसके लिए हैप्लॉइड हाइफी हो। हैप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग हाफ क्रोमोसोम नंबर और ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही सेट अगर रहेगा तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा। वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड all of us have 46 number of chromosome। 46 it means that they have 23 pairs। अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे तो केवल 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन कहलाएगी, और 46 क्रोमोसोम 2n या डिप्लॉइड कंडीशन कहलाएगी। तो अगर 2n और 2n दो डिप्लॉइड सेल फ्यूज करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी बनेगा वो 4n बनेगा। और मे बी कि उसमें कुछ और कैरेक्टर्स हों, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन रिप्रोडक्शन में जो भी बनता है उनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और हाफ क्रोमोसोम नंबर इसलिए होते हैं, हाफ कम्स फ्रॉम मेल एंड हाफ कम्स फ्रॉम फीमेल, दे फ्यूज टू फॉर्म ए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन एज लाइक द अदर फंगल बॉडी हियर। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं तो इनमें 3 स्टेप्स पाए जाएंगे। There are 3 steps present in the sexual reproduction। और वो 3 स्टेप हैं क्या क्या? अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पहले इनमें फ्यूजन होगा, और फ्यूजन में 2 तरह के फ्यूजन पाए जाएंगे, और फिर इनमें मियोसिस होगी। तो अब मियोसिस पहले हो जाएगी तो वो हैप्लॉइड हाइफी ही बनाएंगे, जैसा कि इसमें लिखा इट रिक्वायर्ड हैप्लॉइड हाइफी फॉर्म बाय द मियोटिक सेल डिवीजन। वो हाइफी आया कहाँ से? वो हाइफी आता है स्पोर जब ये रिप्रोडक्टिव बॉडी जब फ्यूज हो जाती हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है जाइगोट उसमें मियोसिस हो जाती है। फिर होल लाइफ ये जो है अपना हैप्लॉइड कंडीशन शो करेंगे।
Yes, fusion of two protoplasm of two gametic cell. दो प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज करते हैं, यानी दो सेल्स फ्यूज करेंगी तो उनका जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उनका फ्यूज कर जाना, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू सेल्स, तो ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी followed by karyogamy. If plasmogamy doesn't followed by karyogamy, then again two nuclear condition appears n plus n. It will discuss after this paragraph. Diploid zygote. Diploid zygote, it means that haploid, two haploid cells are hyphae fused to form diploid zygote, perform meiotic division, meiosis होती है, and results haploid spore and hyphae. तो वो जो है हैप्लॉइड स्पोर यानी अगेन यन कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो है हर फंजाई में पाए जाते हैं लगभग। और इनमें अब वही स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी से डाइकैरियोटिक स्टेज कैसे आती है। In some fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes. Ascomycetes or Basidiomycetes, they are the two groups of fungi having their own reproductive fruiting body, और fruiting body को एस्कस या बेसिडिया कहा गया, जिसके बेस पर इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये एस्कोमाइसिटीज और या बेसिडियोमाइसिटीज दो ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं जिनमें प्लाज्मोगैमी अगर हो गई, दो सेल्स फ्यूज हो गई, तो फ्यूज हो गई, सेल्स फ्यूज हुई, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, डज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, उनमें तुरंत न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो एक सेल में दो दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, और ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं n प्लस n डाइकैरियोटिक फेज और डाइकैरियोटिक हाइफी। तो अब बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद सून दे गेट फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर टू n कंडीशन एंड दे बिकम नॉर्मल। तो अब उस कंडीशन में जो है ये डाइकैरियोटिक फेज शो करते हैं। बाद में जो है ये दोनों ही फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर इस कंडीशन के बाद डिप्लॉयड कंडीशन एंड आफ्टर मियोसिस दे अगेन बिकम हैप्लॉयड, और मियोसिस के बाद में ये फिर से हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो हैप्लॉयड कंडीशन इनमें जो है फिर बन जाएगी, फिर अगेन ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, दो हाइफी फ्यूज करेंगे, अगेन प्लाज्मोगैमी डजंट फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रिजल्ट डाइकैरियोफेज, soon they get fused to form diploid structure and after meiosis they again forms haploid। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह के इनकी लाइफ साइकिल में ये स्टेज जो है पाई जाती है। लेट अस कम टू द डिवीजन ऑफ द फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद इनमें मियोसिस होती है, तो मियोसिस फंजाई के जिस स्ट्रक्चर में होगी वो स्ट्रक्चर इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी जिससे कोई स्पोर बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर बनाने वाले जो बॉडी होगी वो फ्रूटिंग बॉडी के रूप में अपीयर होगी, और फ्रूटिंग बॉडी ही इनको कैटेगराइजेशन करने में हेल्प करता है। लाइक अभी हमने आपको बताया कि एस्कोमाइसिटीज एस्कस के बेस पर और बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडिया के बेस पर डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं, फंजाई को जो है चार बड़े भागों में बांटा गया है, एक इनके हैबिटेट के आधार पे, दूसरा रिप्रोडक्टिव बॉडी के आधार पर। तो रिप्रोडक्टिव बॉडी ही मेन जो है इनमें बेसिस होता है कैटेगराइजेशन का। ये चार ग्रुप्स हैं फंजाई के। फंजाई की ये चारों ग्रुप्स है। पहला फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज वर्ड रिप्रेजेंट करता है माइसीलियम और फंगस को। फाइको वर्ड रिप्रेजेंट करता है एल्गल टाइप कंपोनेंट या इस तरह की हैबिटेट जो पानी में मिले। तो ये फाइकोमाइसिटीज
पानी में एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने वाले फंजाई होते हैं। तो ये पूरा टोटल इनके हैबिटेट के ऊपर बेस्ड हो गया। एस्कोमाइसिटीज कप लाइक फंगस, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कप लाइक बनी, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्कस। इट विल डिस्कस इन द जनरल फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर fruiting body is puff ball like. All the mushrooms are also included in them. बेसिडियम होता है, तो बेसिडियम जो रहेगा वो बेसिडियोमाइसिटीज को कहा गया है। और इसमें अधिकतर जो है इन्वर्टेड ऐसे कप की तरह से ही स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, तो पफ बॉल की तरह से अपीयर होते हैं। इनको जो है पफ बॉल फंगस कहा गया है। मशरूम इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटीज, देखिए इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी या तो एस्कस है या बेसिडियम पाई जाती है, बट इन केस ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी एब्सेंट होती है या नोन नहीं होती है, खोजी नहीं जाती है। अगर बाद में खोजी जाएगी, ऐसा कोई फंगस आपने खोजा जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज मेल फीमेल या ऐसी कोई रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी नहीं मिलती है, तो उस फंजाई को हम लोग इसी ग्रुप में रखते हैं। इसको इम्परफेक्ट फंजाई, अपूर्ण फंजाई के रूप में रखा जाता है, क्योंकि उसकी पूर्ण जो कंप्लीट सेक्सुअल स्टेज है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो ये फंजाई इम्परफेक्टाई होता है। सपोज दैट कि बाद में हमें उस फंगस की कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी मिली जिसको हमने खोजा पहले की, वो ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया गया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में आपने उसमें डिस्कवर किया कि नहीं, इसमें कप लाइक फंगस जो है ये रिप्रोडक्टिव बॉडी मिल रही है, तो कप लाइक बॉडी अगेन रिप्लेस्ड देम फ्रॉम ड्यूट्रोमाइसिटीज टू अगेन इन द एस्कोमाइसिटीज। अगर उसकी फ्लोटिंग बॉडी कप लाइक बनी तो फिर हम उसको उठा के एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में रख देंगे और वो एक कंप्लीट फंगस हो गया। अगर कहीं उसमें अम्ब्रेला लाइक बॉडी मिली तो बेसिडियोमाइसिटीज में हम लोग रख देंगे। लेकिन कोई बॉडी मिली ही नहीं, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, तो हम इसको एज इट इज इसी में पुटअप कर देते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे इन्हीं चारों ग्रुप्स के जनरल फीचर्स के लिए। जनरल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, केवल स्ट्रक्चर आपको ये जानना है कि इनमें कैसी रिप्रोडक्टिव बॉडी या फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और इनको हम किस यूज में या क्या काम के लिए यूज करते हैं। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक फंगस, फंजाई ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट। पानी या पानी से जुड़े हुए जो भी पानी में अगर कोई ब्रांचेस हैं, ट्विग्स है, प्लांट है, तो अगर वो टूट के गिर गया तो उनके ऊपर ये फंजाई डेवलप करेंगे। तो उनको फिर ये डेड डिकेइंग करने के बाद उनसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट। बॉडी कैसी है, जैसे हमने आपको बताया माइसीलियल सिनोसिटिक एसेप्टेट बॉडी होती है, और ऐसी कंडीशन में जो है सिलेंड्रिकल हाइफी मिलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें दो तरह से मतलब एक मूवेबल ज़ूस्पोर्स के रूप में होता है और इमूवेबल एप्लानोस्पोर के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये दोनों ही जो स्पोर्स होते हैं वो अपने अपने स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो ये दोनों स्पोर्स कहाँ बनेंगे? इन स्पोरेंजिया, इंडोजिनसली। इंडोजिनसली का मतलब बॉडी के अंदर बनते हैं, बाद में ये स्पोरेंजिया बर्स्ट करेगी, फूटेगी और इनसे ये स्पोर्स जो है निकल जाते हैं। एक और भी इनमें पाया जाता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मिलेगा आपका, वो भी स्पोर्स के रूप में मिलेगा, जाइगोस्पोर्स बनाएंगे। Here, sexual reproduction occurs by zygospore produced by fusion of two opposite gametes. तो ये दो अपोजिट गैमेट्स के फ्यूजन से जो है जाइगोस्पोर बनेगा, बाद में फिर मियोसिस होगी और फिर नया एक जो है हाइफी बनता है। तो ऐसी कंडीशन जो है पाई जाती है। कई एग्जांपल हैं इसके, राइजोपस है, म्यूकर है, एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो आपका जो है बीमारी कॉज करता है। पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड, सरसों की पत्तियों में ये बीमारी उत्पन्न करता है। ब्रेड मोल्ड कहा जाता है राइजोपस को। ये ब्रेड मोल्ड जो होता है राइजोपस, ये मिलेगा आपको रॉटिंग ब्रेड पर।
तो ये देखेंगे, ये ब्लैक कलर्ड स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर कहा जाता है। और ये स्पोरेंजियो स्पोर जिस ब्रांच पर बनते हैं उस हाइफी की ब्रांच को स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम, ये इनका एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइसिटीज का। लेट्स मूव टू द एस्कोमाइसिटीज। इनमें क्या पाया जाता है? हियर Ascomycetes, they are sac fungi or cup fungi. Reproductive fruiting body are called ascocarp, which have SI, and after the meiosis cell division, these SI forms the haploid ascospores. तो इसके जो पूरी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होता है उसको हम लोग एस्कस कहते हैं, और इसी के बेस पे इसका भी नाम पड़ा है एस्कोमाइसिटीज। तो हालांकि इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होगी, माइसीलियम इनका जो है ब्रांच्ड होता है, लेकिन इनमें जो बॉडी पाई जाती है वो सेप्टेट बॉडी पाई जाती है। सेप्टेट, इट मीन्स दैट पार्टीशन प्रेजेंट। तो माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और साथ ही साथ वही माइसीलियम आगे ग्रो करके फिर छोटे छोटे स्पोर, कोनिडियो स्पोर बनाते हैं, जिनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडियो स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एस्कस। तो ये एस्कस होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा देखा जाए तो एस्कस में जो है कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इनकी फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, and this floating body appears in such cup-like structure. ये सब माइसीलियम से ही बना रहेगा। इनके अंदर ये कप लाइक स्ट्रक्चर इनका एस्कस है, तो इसको हम लोग जो है VTS काटते हैं, वेंट्रल ट्रांसफर सेक्शन, और इनमें ये जो है लंबे लंबे SI जो है पाए जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, और इनमें छोटे छोटे जो है मियोसिस से बने हुए स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो ढेर सारे हैं। तो ये हो गया आपका एस्कस, SI, एस्को स्पोर, वेंट्रल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एस्को कार। इस तरह की फ्लोटिंग बॉडी जो है पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज में। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो कौन कौन से इसमें मिलेंगे, तो इसमें मिलते हैं आपके एस्परजिलस है, क्लेविसिप्स है, और न्यूरोस्पोरा है। तो इनमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एस्परजिलस ये पाया जाता है, और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की खास बात है कि सबसे ज़्यादा स्टडी जो की गई है जेनेटिक्स की, बायोकेमिकल्स की, वो इसी के ऊपर की गई है, न्यूरोस्पोरा पे। तो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द जेनेटिक डिस्कवरी एंड वर्क। तो न्यूरोस्पोरा को हम लोग जेनेटिकल स्टडी के लिए यूज करते हैं। जेनेटिकल स्टडी के लिए मोस्ट यूज्ड फंगस इज न्यूरोस्पोरा। ओके, हियर ये पूरा का पूरा एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, इवन some other also algae fungi present known as clavicips. After clavicips there is Pejija also present in the Ascomycetes. तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि एस्कोमाइसिटीज फंगस में जो है ये फीचर्स पाए जाते हैं।